नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति पाकिस्तान के लोग हैं। अब तक मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं की है, ये उनकी बहुत बड़ी एक गलती है। चौंकिए मत, ये कहना, ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के। और ये बातें, ये मुद्दे मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ बोले हैं। भारत के खिलाफ कांग्रेस नेता ने इतना जहर उगला कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी घृणा जग जाहिर की कि अब भारतीयों का बेशक खून खौल रहा होगा। और ये घृणा, ये शब्द मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की जमीन से कहे हैं। पाकिस्तानियों को भारत की सबसे बड़ी संपत्ति बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार में मेज पर बैठकर बात करने का साहस नहीं है। बीते 10 साल में पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होने का सबसे बड़ी एक जो गलती है वो हमने की है। रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर के अलमेरा में फैज फेस्टिवल के दौरान एक सत्र को संबोधित करते हुए मणिशंकर अय्यर ने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने फैज फेस्टिवल को संबोधित भी करा और भारत में मौजूदा मोदी सरकार पर कई बड़ी बातें बोल डाली, कई बार जहर उगल डाला। अपने बयान में उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति पाकिस्तान के लोग हैं। आज तक वे ऐसे भी किसी देश में नहीं गए जहां पर उनका इस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया गया हो, जिस तरह से पाकिस्तान में किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल पर मणिशंकर अय्यर ने अपना बयान दिया और कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे याद रखें कि मोदी को कभी भी 1/3 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी भारत प्रणाली ऐसी है कि 1/3 वोट पाकर भी उनके पास 2/3 सीटें हैं, पर 2/3 भारतीय आपके पाकिस्तानी साथ आने को तैयार है। मणिशंकर अय्यर ने यह तक कहा कि कांग्रेस और बीजेपी सरकार में इस्लामाबाद में तैनात रहे 5 भारतीय उच्चायुक्तों का मानना था कि जैसे भी मतभेद हो, पर पाकिस्तान को भारत से जुड़ना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी मणिशंकर अय्यर ने अपना बयान दिया और बोला, 10 वर्षों में हमने बातचीत नहीं की, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे पास आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का साहस है, लेकिन मैच पर बैठकर बात करने का साहस नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने यह तक कहा कि पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई देश आज तक रहा ही नहीं जिसने इतने खुले दिल से उनका या किसी भी मेहमान का स्वागत किया हो। मणिशंकर अय्यर ने आगे अपने बयान में बोला, मेरे जो अनुभव हैं वे बताते हैं कि पाकिस्तान दूसरे पक्ष पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम मित्रतापूर्ण हैं तो वे ज्यादा मित्रतापूर्ण रहेंगे, अगर हम शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो वे और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। पाकिस्तान की धरती पर मणिशंकर अय्यर ने यह साबित कर दिया कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इस पंक्ति का आखिर क्या अर्थ होता है। क्योंकि जिस तरीके का विवादित बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की ओर से गया है, इससे इतना तो साफ है कि अब भारत में कांग्रेस नेता का जमकर बहिष्कार होने वाला है। गौरतलब है कि इससे पहले मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर भी अपने विवादित बयानों के चलते खूब सुर्खियों में थी। उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ बकायदा 3 दिन का अनशन किया था और यह अनशन उन्होंने अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई थी। और ये मामला अभी तक थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के ये विवादित बयानों ने जमकर सुर्खियां बटोर डाली। बहरहाल अभी तक मोदी सरकार की ओर से कांग्रेस नेता के पाकिस्तान में भारत के खिलाफ उगले इन जहरीले बयानों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इन बयानों पर मोदी सरकार क्या बोलेगी, इन बयानों पर मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।